बारिश में अमीर देवरानी का उबला वर्सेस गरीब जेठानी की मसालेदार रसोई। अरे वाह बड़ी बहू, आज तो तेरी देवरानी की पहली रसोई है। अपनी देवरानी को रसोई में लेकर जा और कुछ ऐसा मसालेदार बना कर लेकर आ जिसे खाकर सबका दिल खुश हो जाए। हाँ बहू, तू मेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ी बनाना। तेरी पहली रसोई में कचौड़ी का स्वाद मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ भाभी, मेरे लिए मसालेदार पास्ता बनाना। मुझे मसालेदार पास्ता बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए भी कुछ चटपटा और मसालेदार बनाना बहू। आज पहली रसोई है तो खाने में स्वाद भरपूर होना चाहिए। हाँ चाची, आज आप मेरे लिए भी बहुत टेस्टी टेस्टी पकवान बनाइएगा और खास करके हॉर्लिक्स वाला दूध भी। और हाँ, गरम गरम आलू के पराठे भी ऊपर से बटर मारकर। आज तो एक के बाद एक सभी लोग छोटी भाभी को अलग अलग खाने की फरमाइश किए जा रहे हैं। करेंगे भी क्यों नहीं, आज बहू की पहली रसोई है। आज तो बहू को सबकी पसंद का ध्यान रखना होगा। हाँ देवरानी जी, मैंने भी अपनी पहली रसोई में सबकी पसंद का ध्यान रखा था। वैसे अब चलिए, जल्दी से मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं, मैं आप लोगों को कोई मसालेदार खाना नहीं खिलाऊंगी, लेकिन स्वादिष्ट खाना जरूर खिलाऊंगी। जेठानी जी, आप यहीं बैठिए। आपको रसोई में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए कुछ बढ़िया बना कर लेकर आती हूँ। अरे लगता है तुम्हारी देवरानी कुछ हटकर बनाने वाली है। जाओ जाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। जल्दी से कुछ बना कर ले आओ। करीना, जो भी बना रही हो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा बनाना। मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना भरपेट खाना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके लिए ज्यादा ही बनाऊंगी। इतना कहकर करीना रसोई में आती है। तभी घर के दरवाजे पर एक डिलीवरी वाला आता है। लगता है मैंने जो पार्सल मंगवाया था वो आ गया है। अभी जाकर ले लेती हूँ। यह सोचकर करीना दरवाजे पर जाकर अपना पार्सल ले लेती है और उसे लेकर रसोई में चली जाती है। पैकेट खोलने पर उसमें से काले बीटरूट, पालक के पत्ते और हरी ब्रोकली निकलती है। करीना सारी सब्जियों को एक तरफ रखती है। अच्छा हुआ गृह प्रवेश की रस्म के दौरान ही मुझे अपने ससुराल वालों की मेडिकल हेल्थ के बारे में पता चल गया। शुक्र है कि इन लोगों को अपनी मेडिकल हेल्थ के बारे में ठीक से पता नहीं है। अब मैं अपने ससुराल वालों की सेहत का पूरा ध्यान रखूंगी। इस बारिश में इन्हें जरा भी मसालेदार खाना नहीं खाने दूंगी। मैं इन्हें सिर्फ उबली हुई सब्जियां और उबला हुआ खाना खिलाऊंगी ताकि बारिश के मौसम में ही इनकी सेहत सुधर जाए। ये सोचकर करीना काम करना शुरू कर देती है। वह बड़े पतीले में पानी भरकर सारी सब्जियां अच्छी तरह से धोकर गैस पर बड़े हांडी में डालकर उबालने के लिए रख देती है। अगर इन्हें पहले से अपनी बीमारी के बारे में पता चल गया तो ये लोग डरने लगेंगे और हमारी जिंदगी को लेकर तरह तरह की चिंता करने लगेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इन्हें कुछ पता ही ना चले। मैं चुपचाप इनके खाने का ध्यान रखूंगी। वैसे शायद अब तक सब्जियां उबल गई होंगी। अब आगे का काम भी शुरू करते हैं। करीना सब्जियां उबालने के बाद उन्हें अलग अलग बर्तनों में निकालती है। वह उबले हुए कद्दू को एक बर्तन में डालकर अच्छी तरह मैश करती है, जिससे वह हलवे जैसा मुलायम हो जाता है। करीना उसे कटोरी में सजाकर ऊपर से थोड़ा सा शहद डालती है और इसके बाद वह उबली हुई ब्रोकली और पालक को भी सब्जी की तरह तैयार करती है। दोनों तरह के व्यंजन तैयार होने के बाद करीना उन्हें डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और सभी के सामने परोसती है। अरे बहू, बाहर बारिश हो रही है और तू ये कैसे सब्जियां उबाल कर ले आई है? हम उबली हुई सब्जियां थोड़ी खाते हैं। दादी सासू माँ, बारिश में ज्यादा मसालेदार खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने आपके लिए उबला हुआ खाना बनाया है। मसालेदार तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत स्वादिष्ट है। ये देखिए, मैंने कद्दू का हलवा भी बनाया है। कद्दू को उबालकर उसे अच्छी तरह मैश किया है और ऊपर से शहद डाला है। ये देखिए, मैंने पालक को उबालकर उसका सलाद भी बनाया है और ये ब्रोकली भी उबाली है। साथ ही बैंगन भी उबालकर बनाए हैं। हम लोग इन्हें मजे से खा सकते हैं। भला इसे भी कोई मजे से खा सकता है? पहले ही ना जाने ये सब क्या बना दिया। ऊपर से मेरी ही थाली में इतना ज्यादा क्यों दे दिया? तुमने ही तो कहा था कि मेरे लिए ज्यादा बनाना, इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा दिया है। अब चलिए, आप लोग फटाफट खाना शुरू कीजिए। सुनिए जी, अब देवरानी जी ने इतनी मेहनत से बनाया है, हम लोगों की सेहत के बारे में सोचकर ही बनाया होगा, तो खा लेते हैं। पहली रसोई बात है। वैसे भी उन्होंने मीठे में कद्दू का हलवा बनाया ही है और ऊपर से शहद भी डाला है। इसी से शुरुआत करते हैं। हाँ, पहली रसोई है तो उसका मन रखना ही पड़ेगा। मानवी और विशाल की बात सुनकर घर के बाकी लोग भी आपस में फुसफुसाते हैं और पहली रसोई में करीना के बनाए खाने को चखने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों, चाची ने तुम लोगों के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया है। तुम लोग भी खाना खा लो। नहीं मम्मी, मैं ये सब नहीं खाता। उबला हुआ खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं खाऊंगा।
मोंटू ऐसे नहीं बोलते हैं ना, चलो खा लो। और फिर सिर्फ आज ही की तो बात है, पहली रसोई है, रस्मों का मान रखना चाहिए, इस तरह खाने का अपमान नहीं करते। मानवी की बात सुनकर बच्चे भी खाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे घर के सभी लोग करीना के हाथ से खाना खाते हैं और उसकी पहली रसोई पूरी होती है। फिर अगले दिन दोपहर का समय होता है, बाहर हल्की बारिश हो रही होती है। अरे बहू, देखना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ऐसा करो, आज शाम के लिए कुछ मसालेदार बना लो। बालकनी में बैठकर बारिश के साथ मसालेदार खाना खाने में बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं, अगर जेठानी जी रसोई में गई तो वो हमेशा की तरह कुछ मसालेदार बना देंगी। मैं जानती हूँ, इन्हें मसालेदार खाना बहुत पसंद है। मैं उन्हें मसालेदार खाना नहीं बनाने दे सकती। मैं ही सबके लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। जेठानी जी आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स बनाकर लेकर आती हूँ। बिल्कुल टेस्टी बनाऊंगी, एक बार खाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा ठीक है देवरानी जी, आप बनाकर लाइए। करीना रसोई में जाकर फ्रिज खोलकर देखती है। वह उसमें से उबले हुए कॉर्न के दाने निकालती है। अब मैं सबके लिए कॉर्न में हल्के शिमला मिर्च छोले डालकर, साथ ही चना उबालकर, टमाटर में काला नमक छिड़ककर हेल्दी उबला हुआ टेस्टी खाना तैयार करूंगी। करीना थोड़ी सी शिमला मिर्च काट कर दूसरी तरफ चने और काबुली छोले उबालती है। इसके बाद करीना कॉर्न, शिमला मिर्च, चने और काबुली छोले को एक साथ मिलाती है। वह इसमें बारीक कटे टमाटर और प्याज डालती है। ऊपर से थोड़ा काला नमक छिड़कती है और हल्का सा नींबू निचोड़ देती है। करीना अपने तैयार किए हुए स्नैक्स को लेकर सबके पास आती है और सभी को परोसती है। बहू, ये क्या बना कर ले आई है? अरे बारिश में उबले हुए भुट्टे के दाने, चने और काबुली छोले खाएंगे हम। ऊपर से उबले हुए टमाटर भी डाल दिए हैं। उबले हुए टमाटरों में भला कोई स्वाद होता है? दादी माँ, माना कि ये मसालेदार नहीं है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये जो चना है, ये शरीर को ताकत देता है। काबुली छोले पेट की सेहत के लिए अच्छे होते हैं और टमाटर से आपको विटामिन ए मिलता है। मैंने प्याज स्वाद के लिए डाला है और थोड़ा काला नमक भी डाला है, इसीलिए ये आपको फीका नहीं लगेगा। अरे मम्मी, तुमने मुझे भी बारिश में यहाँ खाने पीने बैठा दिया। मुझे ट्यूशन का होमवर्क करना है, मैं तो अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ। ये अकेले कैसे होमवर्क करेगा? मैं इसे होमवर्क करवाने जा रही हूँ और फिर मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई करनी है। अरे मैंने भी तो छत पर कपड़े डाले हैं, मैं भी उन्हें लेने जा रही हूँ। मोंटू, पायल और मानवी वहां से चले जाते हैं। बाकी लोग करीना का मन रखने के लिए वहीं बैठे रहते हैं। देखिए, मैं आप सबके बहाने समझ रही हूँ, प्लीज खाना छोड़कर मत जाइए और इन्हें खा लीजिए। मैंने आप लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए ही इन्हें बनाया है। इस तरह खाना वेस्ट मत कीजिए। अच्छा ठीक है बहू, लाओ खा लेते हैं। करीना का मन रखने के लिए घर के बाकी लोग मुंह बनाकर किसी तरह स्नैक्स खा लेते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तेज बारिश के बीच दोनों बेटे पूरी तरह से भीगे हुए घर लौटते हैं। पायल भी कॉलेज से भीग कर आती है और दोनों बच्चे भी बारिश में भीग जाते हैं। आप लोगों को जरा भी अकल नहीं है क्या? बारिश हो रही है तो कहीं साइड में खड़े नहीं हो सकते थे? ऐसे भीग कर क्यों आ रहे हैं? अब इस बारिश में ये कपड़े कहाँ से सूखेंगे? और बच्चों को भी पूरा भिगो दिया। ये बीमार पड़ गए तो बच्चों की परीक्षाएं भी आने वाली है। पायल, तुम्हें भी जरा सी अकल नहीं है? कल कहोगी कि भाभी मुझे सर्दी लग गई है, सिर दर्द कर रहा है, मेरे सर में तेल लगा दीजिए। जरा सा भी ध्यान नहीं रखती हो? देख रैया बहू, तेरे देवरानी कितने हक से अपने ननद और बच्चों को डांट रही है जैसे ये उसी के बच्चे हो। तूने तो पायल को छोटी सी उम्र से देखा है, तेरे सामने ही तो पायल ने अपनी चोटी बनाना सीखा है। तूने कभी भी इसे इस तरह से नहीं डांटा। हाँ, ये बात तो है। वैसे देवरानी जी, आप भी इस तरह ननन जी को मत डांटिए, वरना वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगी। मुझे किसी को डांटना भी नहीं है। बारिश में भीगने का मन मेरा भी करता है, पर खैर छोड़िए। आप लोग भीग गए हैं, जल्दी से कमरे में जाकर कपड़े बदल लीजिए। हाँ, आप लोग कपड़े बदल लीजिए, मैं आप सभी के लिए मसालेदार खाना बनाती हूँ। भाभी, हम लोग तो वैसे भी भीग ही गए हैं। कपड़े बदलने से पहले ऐसा करते हैं, छत पर टेंट लगा लेते हैं। पिछले साल मैं ट्रिप पर गई थी, तब टेंट लगाने का सामान लेकर आई थी और उसे स्टोर रूम में रखा है। हाँ ठीक है, चलो आज बारिश में टेंट लगाकर ही बैठते हैं। मसालेदार चटपटा खाना खाते हुए बारिश का मौसम एंजॉय करेंगे। पायल, कार्तिक और विशाल टेंट का सामान निकालकर छत पर ले जाते हैं। वे 4-5 डंडे, कपड़े और लकड़ी के पटरे लेकर छत पर जाते हैं। करीना भी उनकी मदद करने छत पर चली जाती है। सभी लोग मिलकर छत पर टेंट लगा लेते हैं। दूसरी तरफ मानवी भी रसोई में आकर कुछ देर सोचती है।
और अपने मायके के दिनों को याद करने लगती है। फिर वो खाना बनाना शुरू करती है। बारिश की ठंडी शाम में मानवी रसोई में खाना बना रही होती है। तवे पर गार्लिक नान सिक रहा होता है, साथ में दाल मखनी भी धीमी आंच पर पक रही थी। दाल में ऊपर से मक्खन डालते ही खुशबू पूरे घर में चारों तरफ फैल जाती है। अरे वाह मानवी, इतनी अच्छी खुशबू तो बाहर तक आ रही है। ससुराल वालों के चेहरे पर भूख और खुशी साफ नजर आने लगती है, क्योंकि उन्हें आज कुछ अच्छा खाने को मिलने वाला है। एक काम करते हैं, जब तक खाना पक रहा है सबके लिए अदरक, काली मिर्च और दालचीनी डालकर गाढ़ी मीठी और मसालेदार दूध वाली चाय बना लेती हूँ। बारिश में मसाले वाली कड़क चाय पीने का मजा ही कुछ और है। मानवी अदरक, काली मिर्च और दालचीनी डालकर गाढ़ी मीठी और मसालेदार दूध वाली चाय तैयार करके खाना और चाय ऊपर छत पे लेके जाती है। जेठानी जी, ये क्या बना लाई है? आप लोगों को जरा सी भी अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है? मुझे लगा था कि इतने दिनों से जब भी आप लोगों ने मुझसे कुछ बनवाया है और मैंने उबाल कर हेल्दी खाना दिया है तो आप लोग भी हेल्दी खाना पसंद करने लगे होंगे, लेकिन आज फिर आप इतना भारी और मसाले वाला खाना पका के ले आई। अरे बहू, तो गुस्सा क्यों हो रही है? अब तेरी जेठानी से गलती हो ही गई है तो हम इसे खा लेते हैं। वैसे मेरा मन तो तेरी उबली हुई सब्जियां खाने का ही था, लेकिन चल आज ये भी चलेगा, एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ बहू, एक दिन में कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। तेरी जेठानी ने इतनी मेहनत से बनाया है तो खाने दे, वरना उसका दिल टूट जाएगा। हाँ चलिए, हफ्ते में एक दिन खा लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब से थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप लोग खाना शुरू कीजिए। घर के सभी लोग बारिश के मौसम में चाय पीकर और गार्लिक नान, दाल मखनी खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह बहू, क्या मसालेदार खाना बनाया है तूने। आहा, मुंह में एकदम झनझनाहट हो गई। मजा आ गया। अरे वाह, चाय में अदरक और दालचीनी का स्वाद तो कमाल का है। एक कप और मिल जाए तो मजा आ जाए। आहा, खाने में मसालों का स्वाद ही बिल्कुल जबरदस्त है। बारिश में ऐसा नाश्ता मिल जाए तो दिन बन जाता है। मजा आ गया। ये गर्मा गर्म मसालेदार खाना और चाय तो बारिश का पूरा मजा दे रहे हैं। अब आया ना बारिश के मौसम का असली आनंद। हाँ चाचू, ऊपर से आज मेरी स्कूल की छुट्टी भी थी। आज तो मुझे बहुत मजा आया। छुट्टी और ऊपर से ट्यूशन का होमवर्क भी नहीं करना है। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। बच्चे भी खुशी खुशी गर्मा गर्म खाना खाते हैं और घर के सभी लोग मसालेदार चाय की चुस्कियां लेते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन बारिश के बीच अचानक घर के दरवाजे पर 3 मेहमान दस्तक देते हैं। शकुंतला, सीमा और गंगा देवी हल्की फुल्की भीगी हुई घर के अंदर आती हैं। अरे वाह, मेरी बेटी आई है। बहू देख, तेरी देवरानी भी आई है और तेरी बहन भी आई है। अरे वाह, आज तो तुम तीनों नमूने एक साथ आई हो। अरे वाह, आज तो तीनों देवियां एक साथ हमारे घर आई हैं। अरे क्या बात है भैया, हम तीनों घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, सोचा चलो सैर सपाटा करके आते हैं। भाभी तो अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन हम तीनों ने सोचा कि आज बारिश में छोटी बहू के हाथ का चाय नाश्ता करके आते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। हे भगवान, अगर करीना रसोई में गई और फिर कुछ उबाल कर लेकर आई तो मेहमानों के सामने तो बेइज्जती हो जाएगी। भाभी चिंता मत करो, आपकी देवरानी इतनी भी बुद्धू नहीं है। बुआ जी, मौसी जी और चाची जी के लिए कुछ अच्छा ही बना कर लेकर आएगी। करीना रसोई में आती और कुछ देर सोचती है। अगर जेठानी जी को भेजती तो वो फिर कुछ मसालेदार बनाकर ले आती और घर वालों को मसालेदार खाना खाने का बहाना मिल जाता। मेहमानों के लिए मसालेदार खाना बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं उनके लिए मसालेदार बनाऊंगी तो घर वालों के लिए भी वही बनाना पड़ेगा। अगर मेहमानों के लिए मसालेदार और घर वालों के लिए उबला हुआ खाना बनाऊंगी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए मैं सबके लिए उबला हुआ ही नाश्ता बनाऊंगी। करीना आलू उबालकर उबले हुए आलू को वह बिना तेल और बिना घी के गर्म तवे पर सेकने लगती है। आलू हल्के सख्त और भुने हुए हो जाते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा नमक डालती है। इसके बाद करीना एक पतीले में पानी डालकर खिड़की के पास से तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर पानी में तुलसी, लौंग, काले मिर्च, सौंठ डालती है। फिर उसमें थोड़ा गुड़ डालकर काली चाय तैयार करती है। करीना चाय और उबले हुए आलू सभी के सामने परोसती है। बहू, हम बारिश में चाय नाश्ता करने आए हैं और तू हमें ये क्या परोस रही है? उबले हुए आलू और ये काली चाय? क्या हम बीमार हैं जो तू हमें काढ़ा और उबले हुए आलू का नाश्ता दे रही है? अगर तुझे नाश्ता नहीं देना था तो कह देती, हम बिना नाश्ता किए ही अपने परिवार से मिलकर चले जाते। बहू, ये क्या बदतमीजी है। घर में तुम्हारी बुआ सास, मौसी सास और चाची सास आई हैं। पूरा परिवार
बारिश में साथ बैठकर नाश्ता करने वाला, और तुम बिना मसाले, बिना दूध और बिना चीनी के पानी जैसी काली चाय लेकर आई हो। नाश्ते में ये भी उबले हुए आलू हैं। अरे कुछ मसालेदार पकौड़े बना लो, मसालेदार दही बड़े बना लो, आलू के चटपटे पकौड़े बना लो, और या कुछ और अच्छा बना लो। बड़ी बहू, तू अपनी देवरानी को छोड़, इससे तो नाश्ते पानी की उम्मीद नहीं है। तू जा और कुछ मसालेदार बना कर ला। आप लोग थोड़ी देर बैठिए, बड़ी बहू कुछ अच्छा बना कर लेकर आती है। ठीक है मम्मी जी, आप लोग परेशान मत होइए, मैं अभी सबके लिए तुरंत चटपटा मसालेदार टेस्टी नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ, अब जा जल्दी, तेरी देवरानी की वजह से घर आए मेहमान भी नाराज हो जाएंगे। अब तू ही कुछ कर सकती है। अच्छा और बना कर ला चटपटा स्वादिष्ट नाश्ता। देवरानी ने रिश्तेदारों के लिए भी हमेशा की तरह उबला हुआ खाना बनाकर रख दिया था। रिश्तेदारों को देखकर मानवी ने चुपचाप रसोई संभाली और सबसे पहले उनके लिए चाय और गर्मा गर्म मसाला पूरी और अचारी पनीर तैयार किया। मानवी ने मसालेदार अचारी पनीर के साथ कुरमुरी मसाला पूरियां थाली में सजाईं और बिना कुछ कहे रिश्तेदारों के सामने परोस दी। अरे मानवी, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। हाँ, और ये मसाला पूरी तो बिल्कुल घर के स्वाद वाली है। रिश्तेदार मजे से खाना खाने लगते हैं। मानवी दूर खड़ी होकर उन्हें देखती रहती है, जबकि घर के बाकी लोग भी उसके बनाए खाने की तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। वाह बहू, क्या मसालेदार चाय की खुशबू आ रही है। इससे पीते ही थकान दूर हो जाएगी। हाँ, ऐसी मसालेदार चाय हो तो बारिश में सर्दी भी पास नहीं भटकेगी। मजा आ गया। वाह, दिल खुश हो गया। आज तो बारिश में आने का पूरा फायदा मिल गया। अरे वाह बहू, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। हमारा ये मसालेदार अचारी पनीर और मसाला पूरी खा के तो मजा आ गया। इसी तरह आप लोग घर आइएगा तो फायदा मिलता रहेगा और परिवार में मेल जोल भी बना रहेगा। देखो देखो, मसालेदार मीठी इलायची वाली चाय पीकर जहर उगलने वाले लोग भी मीठे बोलने लगे हैं। परिवार में मेल जोल की बात कर रहे हैं। मौसी, आप बिल्कुल नहीं सुधरेंगी। आप वैसी ही हैं जैसे पहले थी। विशाल, समय बदला है, तेरी मौसी कभी नहीं बदलेगी। और वैसे भी मैं तेरी माँ की तरह बूढ़ी थोड़ी ना हो गई हूँ, अभी भी जवान हूँ, तो सोच भी तो जवानों की तरह ही होगी। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए गर्मा गर्म मसालेदार अचारी पनीर और मसाला पूरी की तारीफ करते हुए खाना खाकर चाय पीते हैं और मानवी मेहमानों के लिए रात के खाने की तैयारी करने लगती है। बड़े तवे पर मानवी ने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और मसाले डालकर चावल भूनना शुरू किया। देखते ही देखते खुशबूदार तवा पुलाव तैयार हो गया। फिर मानवी उसी तवे पर पतला कुरमुरा मसालेदार डोसा फैलाकर बीच में मसालेदार आलू की भरावन रखकर तैयार करके साथ ही नारियल की चटनी भी बनाती है। भाभी, डोसा देखने में तो होटल से भी अच्छा लग रहा है। मानवी के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आ जाती है। इसी तरह सभी मेहमान खाना खाकर बड़ी बहू मानवी की तारीफ करके अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी रात को जब सब सो रहे होते हैं, अचानक से बिजली कड़कने लगती है। अरे भाई, इतनी तेज बिजली कड़की कि मेरा तो सीना दहल गया। मुझे तो एक पल के लिए लगा कि मेरी सांस ही निकल गई। माँ, चिंता मत करो। अरे ऐसी बिजली तो कड़कती रहती है। गांव में तो इससे भी ज्यादा खतरनाक बिजली कड़का करती थी, लेकिन अब बिजली चली गई, इसलिए नींद भी नहीं आएगी। हाँ, जिस तरह अचानक से नींद खुली है, अब दोबारा सोना मुश्किल है। मेरे सिर में तो दर्द होने लगा है। इतनी तेज आवाज से मेरी भी नींद पूरी तरह खुल गई। जब हम सभी रात के 3 बजे जागी गए हैं और दादी तो 4-5 बजे वैसे भी उठ जाती है, तो दादी अब 1-2 घंटे सोकर करेंगे भी क्या? मम्मी, तुम्हारे सिर में भी दर्द हो रहा है तो तुम्हें भी नींद नहीं आएगी, तुम्हारी वजह से पापा भी नहीं सो पाएंगे। ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर रात में फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाते हैं। बारिश भी अब हल्की हो गई है तो खतरा भी नहीं है। बालकनी के पास बैठकर चांद देखते हुए कुछ खाने पीने का मजा लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो बहू, तुम फिर कुछ उबाल कर लेकर आ जाओगी। हाँ, मैं तुम्हारा उबला हुआ खाना नहीं खाना। नहीं नहीं, तुम रहने दो बहू, तुम फिर कुछ उबाल कर लेकर आ जाओगी। हमें तुम्हारा उबला हुआ खाना नहीं खाना। नहीं नहीं, तुम रहने दो बहू, तुम फिर कुछ उबाल कर ले आओगी। हमें तुम्हारा उबला हुआ खाना नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? आप लोगों को उबला हुआ ही खाना चाहिए, वही आप लोगों के लिए हेल्दी है। वैसे भी रात में आप लोगों को खाना नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं, अगर तुमने कुछ भी बनाया तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से ऑर्डर करके मंगा लूंगा। हाँ, अगर बड़ी भाभी ने कुछ मसालेदार बनाया तो हम खाएंगे, अगर आपने बनाया तो हम नहीं खाएंगे। मैं रात में पिज्जा ऑर्डर कर दूंगी। मैं लोगों के लिए इतना सोच रही हूँ,
और ये लोग समझते ही नहीं है। जरा जरा सी बात पर इनकी तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। अब जिसकी मर्जी जो बनाकर खाना है वही खाइए। कुछ देर बाद मानवी और करीना रसोई में आती। दोनों रात के लिए नाश्ता तैयार करने लगती हैं। देवरानी जी, ऐसा करती हूँ कि मैं आलू उबाल लेती हूँ, फिर उन्हें पतले पतले स्लाइस में काटकर थोड़ी देर नमक में रख दूंगी। इसके बाद उन्हें तेल में तलकर घर में बने कुरकुरे चिप्स तैयार कर लूँगी। आप तब तक पॉपकॉर्न बना लीजिए। हाँ, मैं पॉपकॉर्न ही बनाऊंगी। ये तला भुना आप ही बनाइए, मैं घर वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। एक तरफ मानवी आलू उबालकर उन्हें पतले स्लाइस में काटकर तेल में तलकर कुरकुरे चिप्स तैयार करती है। वह चिप्स में चटपटा तीखा मसाला मिलाती है। दूसरी तरफ करीना पॉपकॉर्न तैयार करती है। मानवी चिप्स में जो मसाले डालती है, करीना वही मसाले थोड़े से पॉपकॉर्न में डालती है। जेठानी जी, इतना तेल और मसाला आप घर वालों को क्यों खिलाती हैं? ये उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर वालों की हेल्थ बिल्कुल सही है। कभी कभार तेल और मसाले वाला खाना खाने से कुछ नहीं होता। मानवी और करीना चिप्स और पॉपकॉर्न लेकर हॉल में आ जाती हैं। सभी लोग साथ में बैठकर फिल्म देखते हुए कुरकुरे चिप्स और मसालेदार पॉपकॉर्न खाते हैं। अरे वाह, चिप्स कितने कुरकुरे हैं, मसाले का स्वाद भी बहुत आ रहा है। बहू, इन चिप्स में नमक और मसाले का स्वाद बिल्कुल सही है, मजा आ गया। पॉपकॉर्न में मसाले तो नहीं है, पर अगर होते तो पॉपकॉर्न और भी ज्यादा अच्छा लगता। वाह, चिप्स इतने कुरकुरे हैं, एक के बाद एक खाने का मन कर रहा है। भैया, सिर्फ मन ही कर रहा है या आप सच में एक के बाद एक खाए जा रहे हो? थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो। मुझे चिप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं और खाऊंगा। करीना और भाभी, आप दोनों ने मिलकर रात का नाश्ता मजेदार बना दिया है। अगले दिन दोपहर में जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, पिछले रात की बातें कर रहे होते हैं। अरे बहू, कल रात के मसालेदार चिप्स और पॉपकॉर्न ने तो मेरा मन खुश कर दिया। आज नाश्ते में भी कुछ ऐसे ही चटपटा बना दे। हाँ माँ, आज मुझे आलू के पराठे खाने हैं, ऊपर से मक्खन भी खूब लगना चाहिए। और मेरे लिए प्याज और हरी मिर्च वाला पराठा बनाना। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पराठे का मजा ही अलग है। और बहू, चाय थोड़ी अदरक और इलायची वाली बनाना। कल वाली चाय का स्वाद अभी तक याद है। मुझे आलू का पराठा नहीं चाहिए, मुझे पनीर वाला पराठा चाहिए और साथ में मीठी चटनी भी। लगता है आज किसी को सादा नाश्ता नहीं चाहिए। सबकी फरमाइश तो ऐसे निकल रही है जैसे घर में नाश्ते की दुकान खुली हो। अब बारिश में गर्मा गर्म नाश्ता मिले तो फरमाइश तो बनती है ना। सभी बातें कर रहे होते, तभी करीना सबके लिए सख्त डाइट का खाना लेकर आती है। करेले, लौकी, कद्दू, पालक, खीरा और फ्रोजन मटर जैसी सब्जियां उबालकर वो परोस देती है। अरे बहू, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे तो बाथरूम जाना है। तुम इसे ढककर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। अरे मुझे भी याद आया, मुझे भी तो ऑफिस जाना है। मैं खाने पीने कहाँ बैठ गया? अरे हाँ भैया, मैं तो भूल ही गया। हमारी भी एक जरूरी मीटिंग है, चलिए जल्दी चलते हैं। बहू, मुझे भी गैस हो रही है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है। मैं तो नहीं खाऊंगी, गलती हो गई, कल रात मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए था। एक एक करके घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल से चले जाते हैं। करीना वहाँ अकेली खड़ी रह जाती है। कल मैं मना कर रही थी मत खाओ मत खाओ, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं था। अब कैसे सबकी तबीयत खराब हो गई। किसी के सीने में जलन हो रही है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को गैस हो गई है और कोई अपना काम तक भूलने लगा है। मैं सब समझ रही हूँ, एक दिन मैं इतना मसालेदार खाना खाने से ही इन लोगों की तबीयत इतनी खराब हो गई है। अब मैं क्या करूँ? आज मैं इन लोगों को तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिलाऊंगी, तभी इनकी तबीयत ठीक होगी। करीना लॉन में तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ती है और उन्हें लेकर रसोई में चली जाती है। वह एक पतीले में पानी डालकर उसमें तुलसी के पत्ते, गुड़ और दूसरे काढ़े के मसाले डालती है। वो काढ़े को बहुत देर तक उबालती है और फिर बहुत ही गाढ़ा और कड़वा बना देती है। सबके लिए काढ़ा बना तो दिया है, अब बस सभी को ले जाकर पिलाना है। भगवान करे सब खुशी खुशी काढ़ा पी ले। इसके बाद करीना पूरे परिवार को एक जगह बिठाती है और सबके सामने काढ़ा रखती है। आप सभी को ये काढ़ा पीना पड़ेगा, मैं इसे पिलाकर ही रहूंगी। अब मैं नहीं पीऊंगा। क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? क्यों बार बार उबाल कर हमें कुछ ना कुछ खिला रही हो? हमें मसालेदार खाना खाने की आदत है। मैं ये सब आप लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ। आप लोगों की तबीयत खराब हो गई है। हमारी तबीयत खराब है? किसने कहा हमारी तबीयत खराब है? मैं अभी इतना चंगा हूँ कि तुम्हारे पति जैसे दो दो आदमियों को उठाकर पटक दूं। और हम कौन सा बीमार हैं? दिन रात काम कर रहे हैं, बीमार थोड़ी हैं। मैं भी बीमार नहीं हूँ, मेरी तो 4 साल की जिंदगी और है। मैं 4 साल तक और मसालेदार खाना खाती पीती जाऊंगी। ना मुझे शुगर है, ना डायबिटीज है, ना थायराइड है। मुझे आखिर कौन सी बीमारी है?
आप लोगों को इन बीमारियों के बारे में पता ही नहीं है। आप लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है। जब मेरी मुंह दिखाई की रस्म हुई थी और परिवार के लोग आए थे, तब आपके फैमिली डॉक्टर भी आए थे। वो आप लोगों से कुछ बात कर रही थी। करीना की बात सुनकर परिवार के लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। शायद आप लोगों को याद नहीं, रुकिए मैं अभी बताती हूँ, वो भी विस्तार पूर्वक। दरअसल उस दिन जब मेरी मुंह दिखाई चल रही थी, तब मैंने डॉक्टर को फोन पर बात करते हुए सुना था कि क्या गंभीर स्थिति थी इन घर वालों की। बड़ी मुश्किल से हम इन्हें संभाल पाए। अगर सही समय पर हमें पता नहीं चला होता, इन्हें सही इलाज नहीं मिला होता, तो शायद इनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती थी। अच्छा हुआ कि समय रहते इनका इलाज हो गया। पास में मौजूद दूसरा डॉक्टर भी इस घटना के बारे में बात करता है। करीना उस समय उनकी बातचीत का सिर्फ इतना हिस्सा सुनती है। उसे लगता है कि उसके ससुराल वालों की तबीयत पहले से ही बहुत खराब है। हे भगवान, तो मेरे ससुराल वालों की तबीयत इतनी खराब थी? तभी तो डॉक्टर कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से इन्हें बचाया गया। अब मैं इन्हें कभी भी मसालेदार खाना नहीं खाने दूंगी। मैं इन्हें सिर्फ उबला हुआ और हेल्दी खाना खिलाऊंगी। अरे बहू, अब समझ आ गया तूने उस दिन डॉक्टर की कौन सी बात सुन ली थी। उस दिन तेरी जेठानी ने शादी में कुछ मसालेदार खाना बनाया था और खाना गलती से हानिकारक चीज से दूषित हो गया था। उसी खाने की वजह से हमारी तबीयत अचानक खराब हुई थी। डॉक्टर उसी घटना की बात कर रहे थे। हमें हमेशा से कोई बीमारी नहीं थी। अरे बहू, तूने तो उसे घटना को पकड़कर पूरे घर को उबले हुए लौकी, करेले और कद्दू खाने पर लगा दिया। हमें लगा तू हमारी सेवा कर रही है, लेकिन तू तो हमें जिंदगी भर का मरीज समझ बैठी। हाँ, मैंने वही सब सुना था और मुझे लगा कि आप लोगों की तबीयत हमेशा से खराब है। मैंने फैसला कर लिया था कि आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी और सिर्फ हेल्दी खाना खिलाऊंगी। मुझे लगा कि उबली हुई सब्जियां खिलाने से आपके पेट की सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। देवरानी जी, आपने बहुत अच्छा सोचा। हमें खुशी है कि आप हमारे बारे में इतना सोचती हैं, लेकिन मेरे मसाले खराब नहीं होते हैं। मैं तो साबुत मसाले खरीद कर लाती हूँ, उन्हें घर में भूनकर ठंडा करके पीसती हूँ। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं दीदी, मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर में ही मसाले तैयार करती हूँ और खाना बनाने में अच्छी सामग्री का ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं जला हुआ तेल भी इस्तेमाल नहीं करती और हम रोज मसालेदार खाना नहीं खाते। बारिश में ही जब मौसम अच्छा लगता है, तब हम लोग पकौड़े और दूसरे मसालेदार पकवान खाने की फरमाइश करते हैं। बाकी दिनों में तो हम दाल, रोटी और चावल जैसा सादा खाना ही खाते हैं। आपकी बात सही है, मैंने इन सारी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने अपने मन में एक बात बना ली और उसी गलतफहमी की वजह से आप लोगों को इतने दिनों तक परेशान करती रही। मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, इसमें माफी कैसे? तूने तो हमारे लिए ही इतना कुछ किया है। बस अब हमें उबली हुई लौकी से आजाद कर दे। हाँ चाची, अब अगर फिर से उबली हुई सब्जियां परोसी तो मैं घर से भाग जाऊंगी। और मैं भी पहले ही बता देता हूँ, और अब मेरी थाली में मसाला कम हुआ तो मैं शिकायत करने वाला हूँ। सभी की बातें सुनकर करीना भी हंस देती है। उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है और घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया है और बाहर बारिश भी हो रही है, तो क्यों ना कुछ मसालेदार पकवान खाया जाए। हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी किचन में जाकर आप सभी के लिए मसालेदार चटपटे तरह तरह के पकवान बना कर लाती हूँ। इतना कहकर मानवी रसोई में जाकर तरह तरह के पकौड़े, पनीर के टिक्के और कई तरह के मसालेदार पकवान तैयार कर लेती है। गर्मा गर्म चाय भी तैयार होती है। सभी लोग पकवान लेकर लॉन में बैठकर चाय की चुस्की लेते हैं। बारिश के बीच हर किसी के हाथ में चाय का कप है और सामने एक से बढ़कर एक मसालेदार पकवान रखे हैं। आहा, अब आया बारिश में खाने का असली मजा। मसालों की खुशबू से ही मन खुश हो गया। वाह बहू, पकौड़ों में प्याज, हरी मिर्च और भुने मसालों का स्वाद बिल्कुल जबरदस्त है। ये पनीर के टिक्के तो कमाल के हैं। मसाले पनीर में इतने अच्छे से लगे हैं कि हर निवाले में स्वाद आ रहा है। अब मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर इस मसालेदार दावत का मजा लूंगी। तो फिर आइए देवरानी जी, आज आपकी उबली हुई रसोई की छुट्टी और हमारी मसालेदार रसोई की जीत। पूरा परिवार बारिश के बीच चाय और मसालेदार पकवानों का आनंद लेता है और इसी तरह हंसी खुशी के साथ देवरानी की उबली हुई खाने की रसोई की सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाती हैं।